नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं बहस बिहार की। बिहार की भीषण गर्मी से लोग भले ही त्रस्त हैं। हर कोई आसमान से बरसने वाली बारिश की बूंदों का बेसब्री से इंतजार जरूर कर रहा है, लेकिन सत्ता के गलियारे से इस तपिश भरे माहौल में एक नई उम्मीद की किरण फूट रही है। बिहार सरकार ने नौकरी और रोजगार के रोडमैप पर काम बहुत तेज कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में जल्द ही नौकरियों की बहार आने वाली है, जो लोगों के जीवन में ठंडी बयार का सुखद एहसास लेकर आएगी। इस पर हम करेंगे बहस और हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता संजीव मिश्रा हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। जेडीयू प्रवक्ता हिमराज राम हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन है और आरजेडी प्रवक्ता भी हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे, उनसे भी आपकी चर्चा करवाएंगे। लेकिन आप सभी का स्वागत है। उससे पहले जब मैं आपसे सवाल करूं, दर्शकों को सुनाते हैं कि कैसे बिहार में नौकरी को लेकर क्रेडिट पॉलिटिक्स तेज हो गई है। ये नौकरी की कहानी कब से शुरू हुई? नौकरी मतलब तेजस्वी जब से हुआ। ये बीजेपी के लोग भी ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं कि इस बंदे ने कमाल कर दिया। जब सरकार में आए तो तेजस्वी जी की एकमात्र शर्त थी कि फ्री हैंड मिलना चाहिए नौकरी के फ्रंट पर। दिया भी, धन्यवाद नीतीश जी का। 5 लाख नौकरियां सुनिश्चित की गई। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। हर तरफ नौकरी की भरमार और रोजगार की बहार है। चुनाव के दौरान नौकरी देने का ढोल पीटने वालों को अब चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। के लिए हमने जो लक्ष्य तय किया है, देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं होगा जिससे हमारी तुलना की जा सकती है, अतुलनीय है। और वैसे दौर में जब राजनीति में बिहार में नौकरी के बदले जमीन लिया जाता है। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली, मिशन मोड में बहाली शुरू की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बैठक कर निर्देश दिए हैं। एनएचएम के तहत जल्द ही बहाली होगी। 13,267 पदों पर 4 महीने के अंदर बहाली होनी है और 2,724 आयुष चिकित्सक की बहाली होगी। 4,500 सीएचओ, 757 मेडिकल ऑफिसर की बहाली, 220 ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की बहाली, 2,500 स्टाफ नर्स और 1,229 एएनएम की बहाली होनी है। इसके साथ साथ 982 लैब टेक्नीशियन, 38 लॉजिस्टिक मैनेजर, 97 अस्पताल प्रबंधक, 38 ब्लॉक अकाउंटेंट, 54 और प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक की भी बहाली होनी है। यानी कि कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़े संख्या में बहाली को लेकर निर्देश दिए गए हैं और अगले 4 महीने के अंदर ही इस बहाली की प्रक्रिया को पूरा करना है। बहुत बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है और युवाओं के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। तो चलिए अब बहस की शुरुआत करेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे और सबसे पहले चितरंजन गगन भी हमारे साथ हैं आरजेडी से, उनका रुख कर लेते हैं। चितरंजन जी, ये बताइए कि आपको ये खबर जो अभी मैंने पढ़ी, वो कैसी खबर लगी? खुशी हो रही है सुनकर कि बिहार के युवाओं के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ी संख्या में नौकरी की उम्मीद उनके अंदर जागी है, तो ये खबर कैसी लग रही है? नीतीश कुमार काम तो कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से खुशी तो हमको सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि जिस संकल्प को लेकर आदरणीय तेजस्वी जी ने 2020 में जो अभियान छेड़ा था, 2020 का चुनाव लड़ा था, और उसी संकल्प के आधार पर जब 17 महीने का मौका मिला, तो जो मुख्यमंत्री कभी कहते थे कि कहां से नौकरी लाएगा, 2020 का वह बात याद कीजिए, आपको भी याद होगा। जो मुख्यमंत्री कहते थे कहां से पैसा लाएगा, बाप के यहाँ से पैसा लाएगा, होटवार जेल से, वही मुख्यमंत्री जब आ गए और तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने, तो जो है सो नौकरी का रफ्तार शुरू हुआ और 5 लाख नौकरियां दी गई 17 महीने में और 3 लाख की प्रक्रिया पूरी कर दी गई, जिसे जो है सो चुनाव के कारण जो अभी तक नहीं हुआ, तो अब उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी पहल कर रहे हैं। तो अभी स्वास्थ्य विभाग वाला अभी आप बता रही थी। तो चलिए चितरंजन जी, ये मानते हैं ना कि नीतीश कुमार की तरफ से पहल की जा रही है और इसीलिए बिहार में युवाओं को नौकरी मिल रही है? क्योंकि बार बार आप लोग तो यही क्रेडिट लेते हैं कि तेजस्वी यादव ने नौकरी दी है। क्रेडिट तो तेजस्वी जी का जाएगा। अभी तो जो है 3 लाख पहले जो
प्रक्रिया पूरा जिसका हो चुका है, अभी 3 लाख 5 लाख तो बहाली हो गई है, 3 लाख पहले पूरा करें, उसके बाद न नीतीश जी का क्रेडिट शुरू होगा। नीतीश जी तो कहते थे ना हम, लेकिन नीतीश जी कहते थे कि कहाँ से होगा जी। वही नीतीश जी आज जो है सो बेचैन हो गए हैं कि हाँ साहब क्रेडिट, अरे क्रेडिट इसमें क्या है, सब सारा लोग जानता है, न केवल बिहार पूरे देश के लोग जानता है कि नौकरी का सवाल तेजस्वी जी ने उठाया था और जो सो 17 महीने में दिया गया। तो चलिए आपकी जानकारी के लिए चितरंजन जी बता दें कि ना सिर्फ आरजेडी के साथ जब सरकार बनी तब, बल्कि बीजेपी के साथ भी जब नीतीश कुमार की सरकार थी तभी 7 निश्चय पार्ट 2 की बात की जाती थी और उसी दौरान से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौकरी को लेकर लगातार रफ्तार बनाए रखी है। मैं जवाब देता हूं। 7 निश्चय 1 जो है सो बना था 2016 में जब महागठबंधन की सरकार, और बार बार यह कहा जाता है कि 7 निश्चय 2 में यह कहा गया था। मैं चुनौती देता हूं, आप देख लीजिए जी गूगल पर 7 निश्चय 2 में अगर बता दीजिए कहीं भी अगर नौकरी की चर्चा हो, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मेरा चुनौती है, कह रहे हैं 7 निश्चय 2, मैं चुनौती देता हूं। चलिए मैं मान लेती हूँ आपकी बात, लेकिन ये बताइए कि बिना मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर के क्या कभी किसी भी राज्य में किसी भी तरह की योजनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है? नौकरी को लेकर भी अगर शिक्षकों की हम बात कर लें तो चलिए इन तमाम सवाल जो आपकी तरफ से उठाए गए हैं उसके लिए हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता हिमराज राम जुड़े हुए हैं, वो आपके सवालों का जवाब देंगे। देखिए ये बार बार यही कह रहे हैं कि क्रेडिट तो हम लेंगे, लेकिन सवाल यही उठता है कि आपके नेता यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लोकसभा चुनाव के दौरान भी इस मुद्दे को बहुत ही प्रमुखता से उठाया और बार बार यही कहा कि देखिए नौकरी तो हम ही दिए हैं, हर हालत में नौकरी मेरी ही तरफ से दी गई है, और इसमें कितनी सच्चाई है इसे आप ही प्रमाणित करें। देखिए जहां तक नौकरी का सवाल है, और अभी चितरंजन गगन जी बड़े भाई हैं और उन्होंने अभी कहा, लेकिन क्या करें वो तो प्रवक्ता है आरजेडी के, जो इंस्ट्रक्शन होगा वही बोलेंगे। लेकिन ये बात तो जनता भी समझ चुकी है कि तेजस्वी जी काम कुछ करते नहीं, किए कुछ नहीं, लेकिन क्रेडिट लेने के लिए बेचैन और जनता के बीच में जाके हमेशा झूठ और फरेब बोलने का काम किए। सबसे पहली बहाली की बात अगर हम करते हैं तो एनडीए की सरकार 2020 में बनी। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हमारे नेता ने ऐलान किया था, एनडीए का ऐलान था कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन आज स्थिति यह है कि हम समय रहते, अभी 2-3-4 महीना के अंदर आप रिजल्ट देखिएगा कि 12 लाख लोगों को, युवाओं को हम नौकरी दे चुके होंगे और लगभग 22,000 रोजगार सृजन किए गए हैं। मतलब 22 लाख लोगों को हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं और 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं। अब एक कहते हैं कि 17 महीने के कार्यकाल में, तो 17 महीने के कार्यकाल को जनता ने भी देखा है, पूरे दुनिया के लोग भी देखे हैं कि तेजस्वी जी जो पीठ थपथपा रहे हैं अपना। अब ये बात बता दें, चितरंजन भाई बैठे हुए हैं, कि जो शिक्षा मंत्री, सबसे ज्यादा बहाली शिक्षा मंत्रालय में हुई, शिक्षा विभाग में हुई, तो जो इनके शिक्षा मंत्री थे वो तो कभी कार्यालय आए नहीं और हमेशा विवादित बयानों में उलझे रहे और अखबार के सुर्खियों में, मीडिया के सुर्खियों में आने का काम किए। हमेशा सनातन पर जो है टिप्पणियां करके और विवादित बने रहे। सरकारी जो कार्यकाल है उसमें कभी इनकी कोई भूमिका नहीं है, कार्यालय में कभी उपस्थित नहीं है। आपके पास लौटूंगी, एक बार फिर से चितरंजन जी का रुख कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं थोड़ा सा। मैं चुनौती देता हूं आपके चैनल पर कि 9 अगस्त 2022 के पहले अगर एनडीए सरकार के किसी मंत्री ने बयान दिया हो 7 निश्चय 2 में, मैंने कहा 7 निश्चय 2 में अगर दिखा दें एक लाइन यहाँ नौकरी देंगे, तो आप 2005 से लेकर 22 तक की बात ले लीजिए, तो कितनी नौकरियां मिली जला, इसका भी तो आंकड़ा का खुलासा कर दीजिए। नहीं, लगातार बहालियां हो रही है, 6 से 7 लाख के करीब में बहालियां हुई है। हम 17 महीने को छोड़ दीजिए और आज भी बहाली की प्रक्रिया जारी है। हम तो कह रहे हैं कि 10 लाख का वादा था नौकरी देने का, हम 12 लाख की सीमा पार करने जा रहे हैं। 12 लाख युवाओं को
सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं और 3-4 महीनों के अंदर इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा और इतना माननीय मुख्यमंत्री जी ने चित्रंजन जी, लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि अभी बिहार में नौकरियों की बहार है। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से योजनाओं के तहत विभाग में अलग अलग जगहों पर, न सिर्फ एक विभाग में बल्कि अलग अलग विभाग में नौकरियों के लिए रिक्तियां निकाली जा रही हैं। नौकरियों की बहार है, नीतीश कुमार है, बिहार में बहार है। चलिए आप दोनों के पास मैं वापस लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ और भी गेस्ट पैनलिस्ट हैं, उनका भी रुख करेंगे। जो रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, 22 हेमराज राम जी, मैं आपके पास फिर लौटूंगी, आपको अपनी बात रखने का मौका दूंगी। हमारे साथ और भी गेस्ट हैं। ज्ञान रंजन जी का मैं रुख करूंगी, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ लगातार बने हुए। ज्ञान रंजन जी, ये बताइए कि अभी अभी मैंने भी खबर पढ़ी, आपने भी जानी होंगी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से एक बार फिर से नौकरियों की बहार बिहार में युवाओं के लिए लाई गई है, अलग अलग विभाग में वैकेंसी लाई गई है, लेकिन आप इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। आप ये कहते हैं कि नौकरी मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं बल्कि तेजस्वी यादव जो आपके नेता हैं या फिर यूं कह ली विपक्ष के जो नेता हैं, वो बार बार इसी बात का दावा करते हैं कि नौकरियां हमारी तरफ से दी गई है और इसका क्रेडिट आप लोग कहीं से भी कभी भी लेने के लिए बचते नहीं। देखिए सुभी मिश्रा जी, सिंपल सी एक बात है, जब आपके सहयोगी कौन है सरकार में और उसकी इंटेंशंस पे डिपेंड करती है कि कौन क्या कर रहा है। 2020 में तो एनडीए की सरकार बनी थी ना बिहार में, 4 टायर थे, चारों डायरेक्शन में जाते थे, खींचा तानी। देख लीजिए आप 2020 से लेके जो 1 साल का उनका कार्यकाल था, मांझी जी छोड़ के भाग गए, विकासशील पार्टी छोड़ के भाग गया, एक दूसरे पर अनर्गल बयानबाजी चलती थी, कहाँ विकास होता था, कहाँ नौकरियों की बात होती थी। जब महागठबंधन की सरकार बनी तो जब साथी बदले तो बिहार में महागठबंधन के और इंडिया अलायंस के लोगों ने ये ठान रखा था कि हम बिहार में इस बार काम करेंगे, जन की हित की बात करेंगे और जो प्रॉमिसेस किए हैं पोल में उसे पूरी की पूरी हम डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। उसी तर्ज पे ना चाहते हुए भी प्रधान सचिव भी जब आके उनको बोलना पड़ा कि हमारे पास पैसा नहीं है, उसके बावजूद भी उसी टर्म में हमने जब सरकार में आए तो हमने बिहार में नौकरी देने का काम किया। बिहार में ठीक है, मानते हैं कि प्रदेश का जो मुखिया होता है उसके कलम से होती है, लेकिन जो डिपार्टमेंट है, तो आज फिर मंगल पांडे जो ये बोल रहे हैं कि 15,000 रिक्तियां 13,000 रिक्तियां निकाली हैं तो उनका नाम आ रहा है। अरे तो नाम तो आएगा ही ना, ये तो कहीं पेट से निकल नहीं ना जाएगा भाई, ये तो सीक्वेंस है ना, डिपार्टमेंटल प्रोसेस है, तो नौकरियां आती है। अब आइए बात की, आप कह रहे हो कि नौकरी आ रही है तो इसमें फायदा किसको? हर बिहारी को है, निकले ना नौकरी भाई, कौन मना कर रहा है? क्रेडिट लेने दीजिए, एक बिहारी को फायदा हो रहा है तो पहले क्यों नहीं? दूसरी सबसे सवाल, अगर स्वास्थ्य विभाग की आप बात करते हो तो आप ही के चैनल में नीचे चल रहा है कि वहां 65,000 वैकेंसी है, तो सिर्फ 13,000 ही क्यों? यहां बात ये नहीं हो रही कि किसने नौकरी दी और किसने नौकरी दी नहीं, बात यहां ये हो रही है कि आप जिस प्रतिबद्धता से बिहार सरकार में हो और जन कल्याण की बात करने आए हो, तो क्या आप वो फायदा दे रहे हो? हाँ या ना? बिहार में बच्चा तक जान गया है, बिहार में एक बच्चा जान गया कि देश में अगर नौकरी मांगने वाला है तो नौकरी दिलाने वाला युवाओं को है तो राहुल गांधी, और बिहार में नौकरी का मतलब होता है तो तेजस्वी। तो इनके कामों से हुआ है ना, आप चिल्लाते रहिए। और बिहार में एक चीज और फेमस है, अगर कोई पलटी मारता है तो बोला नहीं था, मैं बोला नहीं था। अरे दुनिया जानते है, सब लोग जानते हैं, बुद्धिजीवी हैं सब लोग, बिना मुख्यमंत्री की इजाजत के, बिना मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से कोई प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाता है। हमसे ज्यादा नहीं चिल्ला पाइएगा, बात सुनिए। बिहार में फेमस है तो तर्क की बात कीजिए ना, कुमार जी फेमस है, तर्क की बात कीजिए। अगर बच्चा आप ये जवाब दीजिए कि 2005 से लेकर 2005 से लेकर अगर 22 तक की बात करते हैं तो कितनी बहालियां हो गई, जरा ये आंकड़े बता दीजिए। लेकिन हम तो कहते हैं हेमराज राम जी, आंकड़ों पर हम बात करेंगे। हेमराज राम जी, आंकड़ों पर हम बात करेंगे, ज्ञान रंजन जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आंकड़ों पर आते हैं। वही तो सुभी मिश्रा जी, इनके साथ ना क्या दर्द है ना, जब इनकी बातें होगी ना तो इनको मिर्च लगती है। जब भी बिहार और बिहार की बात आती है ना, जब भी बिहार और बिहार के लिए जनहित कल्याण की बात करते हैं ना, तो ये डबल इंजन की सरकार डबल तरीके से बिहार में डबल गति से अपराध करा रही है, उसमें ये नहीं बोलेंगे। अरे अपराध की बात करते हैं 2005 से पहले आज हम नौकरियों पर बात कर रहे हैं, नौकरियों को बाहर नहीं करते थे और नौकरियों की बात करते थे। युवाओं में तो भारी भटकाव था, हर जगह सांप्रदायिक दंगे और नरसंहार हुआ करते थे, अपहरण का उद्योग चलता था, यही तो था बिहार में।
अरे बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। और ज्ञान रंजन जी, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी क्योंकि आज की बहस हमारे बिहार में नौकरियों को लेकर है, ना कि अपराध को लेकर है, क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ से नौकरियां दी गई है और उसी पर हम आज बहस करने के लिए आपके सामने उपस्थित है। हमारे साथ बीजेपी से भी प्रवक्ता है संजीव मिश्रा हमारे साथ बने हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। संजीव जी बताइए कि बार बार विपक्ष की तरफ से ये मुद्दा तो जरूर बनाया गया, इससे हम इनकार नहीं करते हैं कि विपक्ष ने इसे मुद्दा नहीं बनाया। बखूबी लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी मुद्दा सिर्फ और सिर्फ नौकरी ही रहा है, क्योंकि बिहार के युवाओं के लिए नौकरी बहुत जरूरी होती है। लेकिन ये क्रेडिट लेना कि नौकरी हमने दी, इसमें आपको कितना तर्क नजर आता है? देखिए, सर्वप्रथम हम आपको न्यूज 18 बिहार झारखंड पर, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है और नौकरी की अंबार है, ये सुखद डिबेट कराने के लिए सर्वप्रथम हम एनडीए की ओर से आपको हार्दिक बधाई हाथ जोड़कर देना चाहते हैं कि आप बहुत सुखद डिबेट कराने का काम कोई चैनल, प्रथम चैनल ने बिहार में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, इसलिए आपकी बात को हम जरा सुनना चाहते हैं कि आप इस पर क्या तर्क रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संजीव जी, अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं तो हमने आपसे अभी अभी पूछा कि मुद्दों पर हमने बातचीत की है, मुद्दे भले ही विपक्ष की तरफ से उठाए गए हों, लेकिन ये क्रेडिट लेने की होड़ हमेशा से रही है, तो आखिर ये क्रेडिट किसको जाता है, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? देखिए, बिहार के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार अगर ना होते तो उस समय भी नौकरी की चर्चा नहीं होती और इस समय भी नौकरी की चर्चा नहीं होती। अगर कोई कप्तान, अगर टीम का कप्तान अगर आगे नहीं होता है तो कोई भी टीम विजयी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती। चलिए तो ज्ञान रंजन जी, एक छोटा सा रिएक्शन, समय कम है, आपने सुन लिया, मैं बताना चाहता हूँ। चलिए जल्दी से छोटा सा रिएक्शन चाहता हूँ आपको। देखिए मैं बता रहा हूं ना, आप कह रहे हो कि अपराधी, अगर नौकरियां समय पे मिलती तो अपराधीकृत नहीं बढ़ते। सुवी मिश्रा जी, आप ये समझिए, ये इंटर रिलेटेड है और यही मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारा विजन है, मैं तो बहुत खुश हूं कि नौकरियां आ रही, लेकिन कदाचार मुक्त नौकरियां दे दे, जैसे हमने महागठबंधन में दिया। इन्होंने एक नौकरियां दी थी, अभी कैंसिल हो गया, कदाचार मुक्त थी वो, पूरा का पूरा 1.5 लाख का पूरा शिक्षा वाला व्यवस्था एग्जाम कैसे कैंसिल हो गया, कितना उसमें पेपर लीक हो गया? क्या ये करा सकते हैं पेपर लीक मुक्त करा के एग्जाम और सही नौकरियां बांट सकते हैं? मैं तो इंतजार करूंगा। मैं चाहता हूं कि बिहार में कदाचार मुक्त नियुक्ति हो। मैं तो ये चाहता हूं, मैं तो आपसे चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से नीतीश कुमार जी को कहना चाहता हूं, दिखा दीजिए कि कदाचार मुक्त आप करा सकते हैं और करा के नौकरियां दिलाइए। कौन इस पे करा? लीजिए, क्रेडिट लेना है तो लीजिए, लेकिन हिमराज राम जी हमारे साथ है। हिमराज राम जी, ये चैलेंज विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है कि कदाचार मुक्त परीक्षाएं हो और नौकरी भी उसी तरीके से दिया जाए। अभी तक बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी के रहते जो भी बहाली की प्रक्रिया हुई पूरी तरह से पारदर्शिता पूरी तरह से पारदर्शिता बरती गई और हमारा ये फितरत नहीं है कि नौकरी के बदले जमीन ले। इनका तो रहा है फितरत कि नौकरी के बदले जमीन लेने का, स्थानांतरण से लेकर नौकरियों का गड़बड़ी फैलाने का। और ये 17 महीने के शासनकाल में यही चाहते थे कि हम नौकरियों में गड़बड़ी करें और स्थानांतरण में गड़बड़ी करें, लेकिन नीतीश कुमार संभव नहीं था। नीतीश कुमार जी ने तमाम प्रवक्ताओं की बात सुनी और अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो नौकरियों को लेकर लगातार उनकी तरफ से चर्चा की जाती रही है और आज ही नहीं बल्कि कल भी उन्होंने अलग अलग विभागों के लिए रिक्तियों की सूची जारी करने की बात कही और आज भी स्वास्थ्य विभाग को लेकर रिक्तियों की सूची सामने आई है। अब ऐसे में हिमराज राम जी, आपकी बातों को हमने सुन लिया, अब इस बहस को आज यहीं रोकते हैं और दर्शकों को पूरी जानकारी दे देते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से नौकरियों की बहार एक बार फिर से बिहार में लाई गई है
और इस बहार के अंतर्गत अलग अलग विभागों में नौकरियां निकाली गई है और ये बिहार के युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ऐसे में अगर आपके पास भी अब तक नौकरी नहीं है तो आप भी अलग अलग विभागों में जो रिक्तियां निकाली गई है उसमें जाकर अपना आवेदन जरूर भरें। और बिहार में नीतीश कुमार है तो नौकरियों की बहार है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है और इस लक्ष्य को पूरा करने का ठाना भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।